शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं 8वें दिन की पौराणिक कथा। नवरात्रि के 8वें दिन की माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा। आज हम महागौरी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों को सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन किया जाता है और वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व में जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था और उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन महागौरी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वह पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 8वें दिन यानी महागौरी की कथा। दोस्तों, महागौरी की कथा इस प्रकार है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उसको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, माँ का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में सृष्टिगत हैं। देवी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि दोस्तों, सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधके शरण्ये
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अष्टधात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इन दिन कन्या पूजन का विधान भी है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन भी कन्या पूजना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या अगर 9 न हो तो अति उत्तम है। अगर नहीं हो पाती हैं 9 कन्याएं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन दोस्तों, अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद स्वरूप बांट दें और वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ का पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा महागौरी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है। बाकी दिनों की तरह ही महागौरी की पूजा होती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह से अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा किया जाता है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरय नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रख करके स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करता है और हाथ में सफ़ेद फूल लेकर के माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं, तो रात का रानी का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? यह थी महागौरी की पौराणिक कथा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।